हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय पुष्पेंद्र में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो जब हम किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करते हैं, किसी की लेंथ वगैरह मेजरमेंट करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हम लेते हैं, मास है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। जैसे मान लो हमारे पास में एक मिलीमीटर स्केल है हमारे पास, तो इसकी लिमिट होगी कि इसमें जो डिवीजन्स होंगे वो 1 मिलीमीटर के डिवीजन्स होंगे। ये इसकी लिमिट होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर कोई और छोटा इंस्ट्रूमेंट है जैसे वर्नियर कैलिपर्स है तो उसकी लिमिट होती है 0.1 मिलीमीटर। अगर कोई और छोटा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा है, 0.01 मिलीमीटर स्क्रू गेज की होती है, तो उस हिसाब से इनकी लिमिटेशंस होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, तो हम उसी हिसाब से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग फाइंड आउट की, लेट सपोज 5 मिलीमीटर, ये फाइंड आउट की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5 मिलीमीटर या फिर वो 6 मिलीमीटर या फिर 7 मिलीमीटर, मतलब इतनी एक्यूरेट वैल्यू वो दे सकता है। इसका मतलब 5 मिलीमीटर के बाद अगर कुछ आएगा, जैसे मान लो ये हमारा लेंथ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लेंथ है किसी बॉडी की, तो 5 तक तो हम एक्यूरेट देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन उसके आगे कितना है ये हम एक्यूरेट यहाँ पर नहीं देख सकते। तो ये बेसिकली अनसर्टेन डिजिट हो जाती है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट है वो 1 मिलीमीटर की लिमिट है। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, वो लीस्ट काउंट इसका क्या होगा, वो आपका होगा 1 मिलीमीटर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग 5.2 मिलीमीटर तक एक्यूरेट आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर तक भी होगा, मतलब वो पॉइंट के बाद भी आगे मेजरमेंट कर सकता है। अगर किसी की रीडिंग मान लो 5.23 समथिंग आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी लीस्ट काउंट जो होगी वो 0.01 मिलीमीटर तक होगी, वो यहाँ तक एक्यूरेटली देख सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0.01 मिलीमीटर उसकी लीस्ट काउंट होगी। ओके, तो इसके बेस पर एरर्स को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, तो एरर होती है हमारी, एक होती है परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर मतलब कितनी एरर परमिसिबल है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमने अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली और वो जैसे मान लो 5.2 मिलीमीटर रीडिंग आई, इसका मतलब इसमें 0.1 मिलीमीटर का परमिसिबल एरर होगा जो कि इसका लीस्ट काउंट है। मतलब ये बेसिकली लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ही होती है परमिसिबल एरर। तो मैक्सिमम इसमें 0.1 मिलीमीटर की एरर आ सकती है, मैक्सिमम इतनी आ सकती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि 5.23 मिलीमीटर, तो इसमें मैक्सिमम एरर जो आ सकती है वो 0.01 मिलीमीटर तक आ सकती है। दिस इज कॉल्ड परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम परमिसिबल एरर, बिकॉज हमें 5.23 रीडिंग ले रखी है हमने, तो 5.23 तक तो एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन उसके बाद अब कितना है 5.23 के बाद में वो क्या आने वाला है, तो वहाँ पर वो हमें पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि इतनी इसमें एरर आ सकती है। जैसे हमने बोला 5.2 मिलीमीटर तक तो हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 5 मिलीमीटर देख पा रहे थे, लेकिन 5 से लेकर 6 के बीच में कहीं पे आ रहा है ये, तो हम 5 से 6 के बीच में क्या नंबर आएगा वो एक्यूरेट नहीं बता सकते। तो ये जो 1 मिलीमीटर इसका होगा, दैट विल बी maximum permissible error. So basically this is equal to the least count of the measuring instrument. This is called, it is the least count of measuring instrument, ये कहलाती है हमारी permissible error. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया। इसके बाद इसमें जैसे मान लो हमारी कोई क्वांटिटी है, उसमें कुछ एरर है और हम इस तरह की कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं, तो इनके कुछ जैसे ऑपरेशंस होते हैं हमारे, लाइक एडिशन। पहला मान लो एडिशन हो रहा है,
तो एडिशन में मान लो हमने दो क्वांटिटी ऐड की, a इक्वल टू हमने x प्लस वाई को ऐड किया, x प्लस वाई। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो हम x क्वांटिटी को जोड़ रहे हैं y में, उन दोनों की कुछ अपनी अपनी एरर्स है। मान लेते हैं x की एरर है dx, तो dx है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस dx लिखेंगे, और इसकी एरर है मान लो y, तो उसको लिखेंगे प्लस माइनस dy। अब प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एरर जो है वो x के आगे भी आ सकती है और x के पीछे भी आ सकती है। प्लस माइनस करेंगे तो इसमें कितनी एरर आ सकती है, dA, इसमें आ सकती है आपकी प्लस माइनस dx प्लस माइनस dy। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम में यहाँ भी हम प्लस ले लेंगे और यहाँ भी प्लस ले लेंगे, तो मैक्सिमम हो गया dx प्लस dy। और अगर इधर बात करें तो माइनस ले लेंगे, माइनस का dx माइनस का dy, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का dx प्लस dy, ये आ जाएगा, और एक आ जाएगा dx प्लस dy। इसका मतलब क्या हो गया कि एरर जो मैक्सिमम आ सकती है वो प्लस का dx प्लस dy या तो आगे की तरफ आ सकती है या फिर पीछे की तरफ आ सकती है, माइनस का dx प्लस dy ये आ सकती है। ठीक है, इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे a वैल्यू जो लिखेंगे अपन इसका, तो वो लिखेंगे हम इसमें a प्लस या x प्लस वाई जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस dx प्लस dy। तो ये x प्लस वाई से या तो इतना ज़्यादा होगा या फिर इतना कम होगा, ये इसकी हम एरर बोलेंगे। इसी टाइप से हम बात करते हैं नेगेटिव एरर की। जैसे मान लो हमने माइनस कर दिया, इसको सबट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा हम इसमें ले रहे हैं, जैसे मान लो सेकंड वाला हम ले रहे हैं इसमें सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में क्या होता है, सबट्रैक्शन में भी आपको ऐसे करना है, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसमें जब हम लोग एरर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस dx माइनस प्लस माइनस dy। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है लेकिन हमें मैक्सिमम की बात करनी है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको प्लस ऑफ dx ले लिया और माइनस के साथ माइनस ले लिया, तो फिर से प्लस dy बन गया ये। और अगर हमें मिनिमम देखना है तो माइनस dx ले लो और ये माइनस के साथ प्लस ले लो, तो माइनस का dy, तो अगेन वही आ गया ये dx प्लस dy। मतलब इसकी वैल्यू भी जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, तो इसमें भी मैक्सिमम आपका प्लस dx प्लस dy आएगा और माइनस जो आएगा वो हमारा dx प्लस dy आएगा। तो इसमें भी वही होता है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल एरर या तो आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, दोनों केस में सेम ही आती है। दोनों में आपको एरर को ऐड करना है, बेसिकली एरर को आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं, जैसे मान लो कि पावर्स के फॉर्म में आ जाता है कभी कभी, उसे कैसे करना है देखिए। मान लो कोई क्वांटिटी है वो ऐसे दे रखी है, थर्ड कि पावर्स p बोल देता हूँ मैं इसको, x की पावर a समथिंग, y की पावर b एंड z की पावर c समथिंग। तो इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी हमको वही निकालना है dx dy। तो हम इसका पहले लॉग लेंगे, लेकिन दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो ये प्रोडक्ट में है, तो ये आपका आ जाएगा ln x की पावर a प्लस ln y की पावर b प्लस ln z की पावर c। फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/p dp, और ये आ जाएगा बेटे पावर आगे आ जाएगी इसकी, और ये आ जाएगा आपका पावर आगे आने के बाद फिर ये डिफरेंशिएट होगा, तो 1/x और यहाँ पे कितना dx, और अगेन फिर यहाँ पे आपका b, तो 1/y और यहाँ पे dy प्लस c, देन 1/z और dz। ठीक है, यहाँ पर भी हम एरर की बात करें तो प्लस माइनस सब में यहाँ पे लगा सकते हैं, प्लस माइनस सब में लगा देंगे। तो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ, ये dp/p, तो मैक्सिमम के केस में क्या होगा, a टाइम्स ऑफ dx/x प्लस b टाइम्स ऑफ dy/y प्लस c टाइम्स ऑफ dz/z, ये आ जाएगा। अब इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है हमारा परसेंटेज एरर। क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। तो अगर पावर में है तो हमको ऐसे करना है। ठीक है, अच्छा, और भी अगर कोई क्वांटिटी आती है, मान लो कि किसी टाइप का और कोई फंक्शन आता है जिसका हमको नहीं पता है, वो मिक्स है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, मिक्स मान लो आ रहा है आपका कुछ, तो उसे कैसे करेंगे सर, तो उसका भी तरीका वही है। आप क्या करोगे, आप दोनों तरफ का लॉग ले लो, लॉग लेके दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद में ये अपने आप इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा और वहाँ से हम परसेंट एरर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एरर और कितने टाइप की हो सकती हैं। तो एरर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो, बनाते टाइम कुछ खराबी आ गई हो उसमें,
या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करते टाइम एरर आ रही हो, है ना। तो अदर टाइप के एरर्स में हम बोल सकते हैं कि अदर टाइप ऑफ एरर्स, एक तो होगी परमिसिबल जो इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से आती है। अदर टाइप ऑफ एरर्स में आप बोल सकते हो, एक तो आपका जाएगा ये एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला कौन सा है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, एक तो उस पर डिपेंड करता है हमारा कि कितनी वैल्यू आएगी, या फिर वेरिएशन भी आ सकता है। जैसे मान लो कि ग्रेविटी को अगर आप चेक कर रहे हो तो वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी वेरी करती है लोकेशन के हिसाब से भी और हाइट के हिसाब से, डेप्थ के हिसाब से, ये बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा इसमें पर्सनल एरर आ सकती है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है पर्सनली तो उसकी भी कुछ एरर आ सकती है। मान लो 10 लोगों ने वही सेम एक्सपेरिमेंट किया तो 10 लोगों की रीडिंग सबकी सेम नहीं आएगी, कुछ की डिफरेंट आएगी। इसे बोलते हैं पर्सनल एरर, या फिर बोलते हैं चांस एरर। ये हो गया। और तीसरा हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है तो उसको बोलेंगे यहाँ से आ जाएगी। ये कुछ एरर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ बात करते हैं, जैसे मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे किसी चीज़ को निकालने के लिए। लेट्स सपोज हम वैल्यू ऑफ जी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करना चाहते हैं, कुछ भी। तो मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने उसकी वैल्यू निकाली, तो इसको बोलते हैं एवरेजिंग, एवरेजिंग ऑफ एरर। तो हमने क्या किया, मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने वैल्यू निकाली, तो पहली बार में उसकी वैल्यू आई एक्सपेरिमेंट करने पे कुछ E1, एक्सपेरिमेंट 1, फिर आई E2, फिर वैल्यू आई आपकी E3 एंड सो ऑन। ऐसे हमने n टाइम्स मान लो किया। तो हम किस वैल्यू को सही मानेंगे? पहली बार में E1 आई, फिर E2 आई, फिर E3 आई, En आई, तो हम किस वैल्यू को सही वैल्यू माने? तो इसका बेस्ट मेथड क्या होता है कि पहले आप इन सब का एवरेज निकाल लो, इन सब का एवरेज निकाल लो, मीन निकाल लेंगे पहले सबका। फिर उससे क्या होगा, इन सब को ऐड करेंगे, E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई n, ये आ जाएगा। ये हमने मीन निकाल लिया। फिर हम निकालेंगे अलग अलग सब में एरर निकालेंगे। जैसे मान लो हमने डेल्टा E1 निकालना है, डेल्टा E1 इसमें एरर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस E मीन, इसका मॉड, मतलब हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है बेसिकली, ये हो जाएगा। तो ये हमारी एरर आ जाएगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट एरर, ये आ जाएगी। ऐसे फिर हम लोग E2 में निकालेंगे, E2 में भी आ जाएगा E2 माइनस E मीन। ऐसे फिर हम सब में निकाल के हम n तक निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा En माइनस E मीन। अब हमने ये भी निकाल लिया तो एरर भी आ गई, लेकिन अब एरर भी सब में अलग अलग आई है, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में एंड सो ऑन n में। तो इनका भी हम क्या लेंगे, इनका भी हम लोग फिर एवरेज ले लेंगे। तो डेल्टा E मीन जो हम लेंगे दैट विल बी डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई n। अब ये हमारी एरर का भी एवरेज आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, फाइनली जो हम वैल्यू लिखेंगे इसकी, वो लिखेंगे E मीन जो हमने निकाला था प्लस माइनस डेल्टा E मीन, ये हमारी फाइनल वैल्यू लिखी जाएगी इसकी। तो इस तरह से हम मोर एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको एरर में इस तरह करना होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिलेटिव। अब ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे अगर आपको निकालनी है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर में क्या होता है, ये आपका आ जाता है डेल्टा E मीन जो हमारा आ रहा था एवरेज अपॉन E मीन, ये हम कर देंगे। तो ये आ जाता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और इसी में हमें निकालनी है परसेंटेज एरर, परसेंटेज। तो हमें क्या करना होता है, इसी में डेल्टा E मीन अपॉन E मीन इंटू 100, ये हमारा आ जाता है फिर इसमें परसेंटेज एरर, ठीक है। देखिए सवाल किस तरह से आते हैं, या तो आपको वैल्यू दी होगी, जैसे मान लो हमको दिया है कि भाई लेंथ का वैल्यू आपको दिया है, देखो बताता हूँ मैं आपको।
तो या तो आपको ऐसे दिया होगा कि कुछ वैल्यू दे रखी है, मान लो लेट सपोज हमको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ इक्वल टू 10.1 मिलीमीटर, ऐसी विड्थ दे रखी है हमको कुछ 7.2 मिलीमीटर ऐसे दे रखी है, ठीक है। और हमसे पूछा कि भाई इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर में एरर कितनी आएगी ऐसे पूछा आपसे, है ना। तो हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ ये हमारा आ गया, हमें इसका निकालना है एरर। तो मान लो हमें पेरीमीटर बताना है इसका, पेरीमीटर में क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई P मान लेते हैं उसको, तो लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ L प्लस B आ गया, ये आ गया। अब इसमें कुछ एरर दे रखी है आपको, मान लो जैसे अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, केवल 10.1 और 7.2 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा इसमें एरर बताइए कितनी आएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इसका जो बेसिकली एरर होगा वो होगा सो परमिसिबल एरर, परमिसिबल एरर जो होगी इसकी वो होगी आपकी 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमें निकालना है, ये डेल्टा L कहलाएगा हमारा। और ऐसे ही दूसरे का डेल्टा B जो होगा दैट विल ऑल्सो 0.1 मिलीमीटर। मतलब आपको यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन जो वैल्यू दे रखी है उसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि 7.2 के बाद नहीं हो पा रहा है, तो 0.1 मिलीमीटर इसका एरर कहलाएगा। तो इसमें जो टोटल एरर आएगी यहाँ पर, यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा हो गया पेरीमीटर 2L प्लस B, ओके। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे एरर कितनी आएगी इसमें टोटल, DP देखिए, तो DP कितना आएगा इसका, देखो L प्लस B प्लस L प्लस B, हमें करना है DP। तो इसमें एरर है, यहाँ पे इसमें एरर है, और इसमें भी और इसमें भी है, तो ट्वाइस L प्लस B। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा DP इक्वल टू 2 DL प्लस DB ऐसा आ जाएगा। तो ट्वाइस 0.1 प्लस 0.1 ये कितना आ गया 0.4 मिलीमीटर। ये हमारी इसकी क्या आ गई, ये हमारी इसकी एरर आ गई। क्या बात ओके है। तो इस तरह से आपको इसको करना होता है, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, चलिए। तो ये हो गया इट्स ऑल अबाउट एरर्स। और या फिर आपको कुछ दिया रहेगा, मान लो कि यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दी होगी, जैसे वैल्यू के बाद प्लस माइनस समथिंग दिया होगा, तो प्लस माइनस दिया है तो वो वहाँ पे एरर आ जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।